मूवी की शुरुआत में हम लॉरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो खुद को साफ कर रही है और फिर अपने सुरक्षा कवच के साथ घर से निकल जाती है और बाहर वेट कर रहे एक आदमी के साथ चली जाती है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और लॉरा अपनी क्लास में है। वो अपने पेट को दबा रही है और अपनी सीट से उठते ही वो बेहोश हो जाती है। लॉरा एक कॉल सेंटर में जॉब करती है और प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। दरअसल उसकी फैमिली बहुत ही लो क्लास से बिलोंग करती है और वो उसके खर्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकती। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम शेयर करके रहती है ताकि वो रूम का रेंट पे कर सके। रात में लाइट चली जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड बिजली का बिल पे ना करने की वजह से उस पर गुस्सा करता है। फिर वो ऑनलाइन जॉब ढूंढती है और जहां उसे उस टाइप की जॉब के कुछ एड्स दिखते हैं। वहाँ जॉन नाम के एक आदमी ने लड़कियों के लिए ऐड डाला होता है और वो उसके लिए $100 देने के लिए तैयार होता है। वो जो को मैसेज करती है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाती है। उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए जो उसे अपनी फोटो सेंड करता है। लॉरा अपने दिमाग में सोचती है कि वो इस काम को बस एक बार करके टाटा बाय बाय कर देगी। मूवी प्रेजेंट में आती है। लॉरा खुद को साफ कर रही है और फिर वो उस आदमी के साथ चली जाती है जो उसे उस काम की लिस्ट देता है जो उसे करना है। वो अपने कपड़े उतारती है और नहाने चली जाती है। फिर वो बेड पर आकर लेट जाती है जहां पहले से जो लेटा हुआ है, जो उसे किस करने के लिए उठता है, लेकिन लॉरा घबरा जाती है। उसके बाद जो उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी है जो लॉरा की एज की है। वो लॉरा को कपड़े पहनने को कहता है और उसे पैसे देकर वहां से दफा कर देता है। लॉरा खुश हो जाती है कि बिना कुछ किए उसे $100 मिल गए, लेकिन जब वो लिफाफा खोल के देखती है तो उसमें जो ने 100 नहीं बल्कि $250 उसको दिए होते हैं। उन पैसों से सबसे पहले वो अपने पापी पेट की भूख मिटाती है। कॉल सेंटर पहुंच के वो फिर से उसी साइट को ओपन करती है और एक दूसरे आदमी से कांटेक्ट करती है जो उसे पर आवर $70 देने की बात करता है। वहां उसका बॉयफ्रेंड अब उसको इग्नोर करने लगा है। फिर वो अपने क्लाइंट से मिलती है और पूछती है कि वो उसके साथ इंटीमेट क्यों होना चाहता है। वो बताता है कि उसकी अभी अभी शादी हुई है और उसने अभी तक अपनी बीवी के साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए वो पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता है। वो एक पार्किंग एरिया में जाकर घपाघप करते हैं और वो आदमी लॉरा को $140 देकर चला जाता है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड अब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। फिर वो एक बार में जाती है और कुछ आदमी उसको छेड़ रहे होते हैं और एक लड़का उसे दूर से देख रहा होता है। बेंजामिन उसके पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो भी उसके साथ शुरू हो जाती है और बेंजामिन उसे घर तक छोड़ने आता है और फिर दोनों किस करते हैं। अगले दिन वो एक आदमी के पास जाती है जो उसका दिनचर्या फोटोशूट करता है और कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो उसके पास एक क्लाइंट है जिसे लड़कियां चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। और इस तरह अब जब भी उसे पैसों की जरूरत होती वो एक नया मुर्गा तलाश करती है और अपने खर्चे निकालती है। और हर बार वो खुद से ये कहती है कि लॉरा तो ये आखिरी बार कर रही है, लेकिन दरअसल उसे इस तरह पैसे कमाने की लत लग चुकी थी। एक दिन वो एक मैगजीन में एक लैपटॉप देखती है और उसे खरीदने की सोचती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते। इसलिए वो जो को मैसेज करके कहती है कि उसे लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वो जो के पास आती है, जो उसे अंदर भेजता है और वो देखती है कि वहाँ वही लैपटॉप है जो उसे चाहिए था, लेकिन वहाँ एक नोट भी होता है। वो खुद से कहती है लॉरा बस लास्ट टाइम। और अगले सीन में जो उसके हाथ और पैरों को बांधकर उसे दर्द देता है और जब वो किसी तरह से उस दर्द से आजाद होती है तो वो वहां से भागने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि जिस चीज के लिए उसने इतना दर्द सहा वो तो अंदर ही है। वो वापस जाकर लैपटॉप उठाती है, तभी जो पीछे से आकर उसे पैसे देता है। वो घर जाकर रोती है और बेंजामिन को बुलाती है। वो उसके साथ बात करती है। बेंजामिन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। वो उसे मना कर देती है और अपने बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद बेंजामिन उसके साथ शुरू हो जाता है और इस तरह से वो अपनी नई जॉब को भी कंटिन्यू करती है। लेकिन एक दिन एक क्लाइंट उसके साथ धोखा करता है और उसे $100 के बदले $20 देकर वहां से दफा कर देता है। वो ये बात बेंजामिन को बताती है। बेंजामिन उसे पैसे एडवांस में लेने की सलाह देता है और वो
वैसा ही करती है। दोनों एक साथ डिनर करती हैं और लॉरा को उसके क्लाइंट का कॉल आता है। लॉरा उस क्लाइंट को मना कर देती है, लेकिन वो क्लाइंट बार बार कॉल करता रहता है, जिस पर बेंजामिन उस क्लाइंट को फोन पर काफी सुनाता है। लॉरा जब जॉ से मिलकर वापस आ रही होती है, उसे वहाँ बेंजामिन मिलता है और लॉरा को लगता है कि बेंजामिन उसका पीछा कर रहा है। वो उस पर गुस्सा करती है और बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। वो बेंजामिन को मनाने आती है। बेंजामिन उससे वो काम छोड़ने को कहता है, लेकिन लॉरा अपनी जरूरतों का हवाला देती है कि उसके खर्चों को वो कैसे पूरा करेगी। बेंजामिन कहता है ये सिर्फ तुम्हारे अकेले का मुद्दा नहीं है, लेकिन सब तुम्हारी तरह प्रोस्टिट्यूट नहीं बन जाते। बेंजामिन उससे ब्रेकअप कर लेता है। लॉरा उसी फोटोग्राफर के पास आती है और उसकी फोटोज डिलीट करने को कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लॉरा उसे पीटने लगती है। जॉ लॉरा को मिलने के लिए कहता है। वो बताती है कि वो पेरिस जा रही है। जॉ कहता है कि उसके पास $1000 का ऑफर है और वो उन पैसों से पेरिस में आसानी से सेटल हो सकती है। लॉरा जॉ के पास आती है और वहाँ उसके साथ कई लोग इंटीमेट होते हैं। बाहर आकर हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब है। जो उसे होटल लेकर आता है और फ्रेश होने को कहता है। वो बाथरूम के अंदर जाकर खूब रोती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि जो जा चुका है और उसके लिए बस $100 छोड़ के गया है और उसने नोट में लिखा है कि वो उस दिन उसे बाकी पैसा दे देगा जिस दिन वो पेरिस जाने वाली होगी। उसको काफी गुस्सा आता है। वो उसे काफी कॉल करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता और जिस दिन वो पेरिस जाने वाली होती है, जो उसे कॉल करके बताता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया था और उसकी एक्स-वाइफ ने उसके अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन लॉरा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो पेरिस जाकर जॉब ढूंढती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है और उसे उसकी सर्विस के लिए $3000 देने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। लॉरा कॉलेज पास कर लेती है और उसे वेटर की जॉब भी मिल जाती है और लास्ट में लॉरा को एक अच्छे होटल में जॉब मिल जाती है और रहने के लिए एक खूबसूरत अपार्टमेंट भी। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।